नमस्कार। साहित्यिक झरोखा चैनल पर मैं इंदु सहारण आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम करेंगे मैथिली शरण गुप्त की एक प्रसिद्ध कविता अतीत का गौरवगान। ये कविता इनके जो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा जो रचित भारत भारती है उससे ली गई है। भारत भारती में इन्होंने 3 खंड किए हैं, अतीत खंड, वर्तमान खंड और भविष्य खंड। ये जो कविता है ये अतीत खंड से है, क्योंकि अतीत खंड में भारतवर्ष के गौरव का गान किया गया है लोगों को जागृत करने के लिए। क्योंकि जिस समय में भारत भारती कविता लिखी गई उस समय भारत की परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी जिनमें सब निराशा के गर्त में धंसे चले जा रहे थे। लोग आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे और उपयुक्त स्थान या उपयुक्त अवसर उन्हें प्राप्त नहीं हो रहे थे। इसी निराशा में जो भारतवासी हैं उनको जागृत करने के लिए, सचेत करने के लिए या अपने गौरव से प्रेरणा प्राप्त करने के लिए, जो अतीत से प्रेरणा प्राप्त करने के लिए उन्होंने इस कविता की रचना की है। तो आइए इस अतीत का गौरवगान कविता की व्याख्या प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी क्या कहते हैं, थे कर्मवीर की मृत्यु का भी ध्यान कुछ धरते न थे। हमारे जो अतीत में पूर्वज थे, हमारे जो पूर्वज थे, वंशज थे, वो कर्म को प्रधानता मानते थे और अपने उस कर्म को करने में वो इतने वीर थे कि मृत्यु का भी उन्हें कभी ध्यान नहीं आता था, धरते नहीं थे, करते नहीं थे, कि मृत्यु का भी अपना ध्यान वो कभी नहीं करते थे। अर्थात वो अपने कर्म में इतने, कर्म अर्थात कार्य में इतने ज़्यादा मगन होकर अपने काम को करते थे, यानी कर्म प्रिय थे। कर्म को करने में उन्हें शांति और संतोष मिलता था और उस कर्म को करते करते चाहे वो मृत्यु भी अगर उन्हें आ जाए तो भी वो उससे घबराते नहीं थे युद्धवीर की काल से भी हम कभी डरते न थे। और हमारे पूर्वज हमेशा से युद्ध में वीरों की तरह लड़े। काल अर्थात मृत्यु, कायरता का उन्होंने कभी परिचय नहीं दिया। काल अर्थात मृत्यु से भी हम कभी डरते न थे। मृत्यु से भी हमारे जो पूर्वज हैं वो कभी युद्ध भूमि में नहीं डरे थे। दानवीर की देह का भी लोभ हम करते न थे। और हमारे पूर्वज जो दानवीर थे, दान करने में वीरता का परिचय देना, यहाँ पर देह उदाहरण दिया है। देह यानी शरीर का दान करने में भी हम लोभ नहीं करते थे। अर्थात अपनी अस्थियों को दान करने में भी हमें कभी संकोच नहीं हुआ, कभी लोभ नहीं हुआ। इसमें ऋषि दधीची का उदाहरण दिया जा सकता है। उन्होंने जो देवता थे उनको राक्षसों से जिताने के लिए या राक्षसों के आतंक से बचाने के लिए अपनी देह भी दान कर दी थी, जिससे इंद्र ने वज्र बनाया था, एक औजार बनाया था और उस औजार से उन्होंने राक्षसों को पराजित किया था। तो दधीची ऋषि ने अपनी देह देने में भी संकोच नहीं किया, दान में उन्होंने अपना शरीर भी दे दिया था। तो हम उन्हीं पूर्वजों की संतान है। थे धर्मवीर की प्राण के भी मोह पर मरते न थे, कि हम अपने प्राणों से कभी मोह नहीं करते थे। किस लिए? अपने धर्म की रक्षा करने में हम अपने प्राणों का भी त्याग कर देते थे। धर्म के मार्ग पर चलने के लिए हम अपने प्राणों को समाप्त करने में या प्राणों को कुर्बान करने में या प्राण को त्यागने में भी हम कभी संकोच नहीं करते थे। आगे वो क्या कहते हैं, थे भीम तुल्य महाबली अर्जुन समान महारथी, कि हम क्या थे? भीम के समान शक्तिशाली थे, महाबली महान बल वाले थे, भीम के समान। ऐसा माना जाता है कि भीम में सैकड़ों हाथियों का बल था और अर्जुन के समान महारथी, अर्जुन के समान वीर और शक्तिशाली, जो युद्ध भूमि में अपनी महानता का परिचय देते हैं, अपने सामर्थ्य का परिचय देते हैं, ऐसे हमारे पूर्वज हुए। और स्वयं श्री कृष्ण लीला में हुए थे आप जिनके सारथी, कि स्वयं श्री कृष्ण, लीला करने वाले श्री कृष्ण जिनके सारथी बन गए। सारथी यानी रथ चलाया था किसने? अर्जुन का रथ किसने चलाया था कुरुक्षेत्र की भूमि में? श्री कृष्ण ने। तो स्वयं कृष्ण के समान लीला करने वाले ईश्वर भी जिनके सारथी बन गए थे। उपदेश गीता का हमारा युद्ध का ही गीत है। यहाँ पर क्या कहते हैं कि गीता का उपदेश, जो युद्ध भूमि में कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, वो हमारा युद्ध का ही गीत है। अर्थात हमें अपनी वीरता का परिचय देने के लिए या अपने शौर्य या गौरव को प्रदर्शित करने के लिए जो गीता का उपदेश है वो हमेशा हमारे लिए प्रेरक रहा है।
जीवन समर में भी जनों को जो दिलाता जीत है। और केवल युद्ध भूमि तक ये हमारे लिए लाभदायक नहीं है, अपितु जीवन समर अर्थात जीवन रूपी संग्राम में भी ये जनों यानी मानव को दिलाता जीत है। ये अर्थात क्या बताना चाहते हैं कि कर्म, इसके माध्यम गीता के माध्यम से हम क्या सीखते हैं, कर्म करें, फल की चिंता ना करें, सत्य का पालन करें और अपने कर्म में प्रवृत्त रहें। तो इससे ये क्या है, हमें कर्मशील बनाने, जीवन में कर्मशील बनने के लिए प्रेरित करता है। और इसीलिए ये उपदेश आज भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि सदियों पहले था। और वो किसको, जनों अर्थात मानव को जीत दिलाता है, किसमें, जीवन रूपी संघर्ष में मानव को आगे बढ़ने में सहायता करता है। हम थे धनुर्वेदज्ञ जैसे और वैसा कौन था, कि हम धनुर्विद्या में जितने महारथी थे, जितने निपुण थे, धनुर्वेदज्ञ धनुष विद्या में जितने निपुण थे, ऐसा और कोई अन्य नहीं था। वैसा और कौन था, प्रश्न करते हैं कि और कहीं क्या सुना है आपने, जितने हम भारतवासी धनुर्विद्या में निपुण थे ऐसा और कोई नहीं था। इस कार्य में हमारे पूर्वज सबसे अलग थे। जो शब्द वेदी बाण छोड़े शूर ऐसा कौन था, इसमें क्या बताना चाहते हैं, शब्द को सुनकर उसको बेधने वाला बाण छोड़े ऐसा शूरवीर और कहीं नहीं हुआ है। इसमें शब्द वेदी बाण के लिए पृथ्वीराज चौहान हमारे वंशज बहुत प्रसिद्ध माने जाते हैं, जो शब्दों को सुनकर अपना अचूक निशाना लगाते थे और वो निशाना बहुत ही सटीक लगता था। हाँ, मत्स्य जैसे लक्ष्य भेदक धीर धनवी थे यहाँ, कि मत्स्य जैसे, मत्स्य यानी मछली को लक्ष्य बनाकर बेधने वाले, धैर्य से धनुष विद्या को जानने वाले, धनुष चलाने वाले वीर यहीं पर थे। यहाँ कहाँ, भारत भूमि के ही वीर हुए हैं। अर्जुन ने द्रौपदी के समय, जब स्वयंवर के समय लक्ष्य भेद किया था, किसका, मछली की आंख में जब धनुष मारा था या तीर मारा था, धनुष से तीर छोड़ा था, तो हमारे ये और कहाँ मिलते हैं उदाहरण, ये हमारी भारत भूमि पर ही ऐसे उदाहरण मिलते हैं। रिपु को गिराकर अस्त्र पीछे लौट आते थे कहाँ, रिपु यानी शत्रु को गिराकर अर्थात परास्त करके, मृत्यु देकर, अस्त्र जो हथियार थे जिनका प्रयोग युद्ध भूमि में किया जाता था, पीछे लौट आते थे कहाँ, कि और ऐसा उदाहरण कहाँ मिलेगा। शत्रु को मारकर हथियार या अस्त्र स्वयं वापस आकर अपने स्वामी के पास वापस पहुंच जाते थे, जिसने उस अस्त्र को चलाया है उसी के पास वो वापस आ जाते थे। ऐसे जो वैज्ञानिक तौर पद्धति पर विकसित हथियार या वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग हम सदियों से जानते हैं, सदियों से हम इस ज्ञान को जानते हैं, और ये ज्ञान कहाँ है, भारत भूमि पर ही हमारे पूर्वजों के पास ऐसा ज्ञान था, जिनके समक्ष न एक भी विजय सिकंदर की चली, कि हम वही हमारे पूर्वज हैं, हम उन्हीं पूर्वजों की संतानें हैं जिनके समक्ष यानी सामने एक भी विजय किसकी नहीं चली, सिकंदर की। सिकंदर जो विश्व विजेता माना जाता है, लेकिन भारत भूमि पर उसने एक भी विजय प्राप्त नहीं की, वो भी वहाँ पर पराजित हो गया। किससे पराजित हुआ, वह चंद्रगुप्त महीप था, कैसा अपूर्व महाबली। चंद्रगुप्त जो मौर्य वंश के राजा चंद्रगुप्त हैं, महीप अर्थात राजा, उन्होंने, वो कैसे थे, अपूर्व थे और महाबलशाली थे। उनके सामने सिकंदर को भी घुटने टेकने पड़े थे, जिससे कि सिल्यूकस समर में हार तो था ले गया। सिल्यूकस जो सिकंदर का ही एक सैनिक था या सेनापति था, वो केवल जिससे कि सिल्यूकस समर में हार तो था ले गया। सिल्यूकस किससे हार ले गया था, चंद्रगुप्त से। हार यानी पराजय, समर यानी युद्ध में कि सेल्यूकस ने, जो कि सिकंदर का सेनापति था, उसने युद्ध में चंद्रगुप्त से हार तो प्राप्त की ही थी, साथ ही साथ कांधार आदि देश देकर निज सुता था दे गया। और जब वो हार गया था तो उसने क्या किया था, जिन कांधार आदि देशों पर अपना अधिकार जमाया हुआ था, वो देश भी उसने चंद्रगुप्त को दे दिए। और इसके साथ साथ निज यानी अपनी, सुता यानी बेटी कौन थी सेल्यूकस की, कार्नेलिया का विवाह भी उसने चंद्रगुप्त के साथ कर दिया था। वह सामरिक सिद्धांत भी औदात्यपूर्ण पवित्र था, कि वह युद्ध, सामरिक यानी युद्ध का सिद्धांत,
जो भी भारत भूमि पर युद्ध हुए हैं हमारे प्राचीन काल में, उन सब के कुछ नियम बने हुए थे। जैसे संध्या के पश्चात कोई एक दूसरे पर हथियार नहीं चलाएगा, या अपने शत्रु के पास अगर हथियार नहीं है तो सामने वाला पक्ष उस पर वार नहीं करेगा, पीठ पर कोई वार नहीं करेगा। इस प्रकार अनेक युद्ध के सिद्धांत भी औदात्यपूर्ण और पवित्र थे। कहाँ के बारे में बता रहे हैं? भारत भूमि पर जो हमारे पूर्वज हुए हैं उनके युद्ध के सिद्धांत भी उदारतापूर्ण थे और पवित्र थे। उनमें कहीं छल कपट नहीं था। थी युद्ध में ही शत्रुता, अन्यत्र वैरी मित्र था। और शत्रुता केवल कहाँ पर थी? युद्ध भूमि में। अन्यत्र अन्य जगह पर वही शत्रु, वही वैरी, वही दुश्मन मित्र के समान समझा जाता था। और ये कहाँ संभव है? ये भारत भूमि पर ही संभव है। हमारे पूर्वजों के द्वारा ही ये कार्य संभव है। जय लोभ में भी छल कपट आने न पाता पास था। जय लोभ, विजय के लोभ में, अर्थात विजय प्राप्त करने में छल और कपट पास नहीं आता था। छल कपट का प्रयोग नहीं किया जाता था। विजय की लालसा रखकर युद्ध नहीं किए जाते थे। प्रतिपक्षियों को भी हमारे सत्य का विश्वास था। प्रतिपक्ष यानी जो विपरीत पक्ष वाले थे, जो हमारे शत्रु थे, उनको भी हमारे युद्ध में जो सत्य के सिद्धांत पर चलने के विचार थे उन पर वो भी पूर्ण विश्वास करते थे, पूर्ण भरोसा करते थे। अर्थात युद्ध भूमि में भी जो हमारे शत्रु हैं वो हमारे विश्वास, हमारे सत्य पर भरोसा करते थे, विश्वास करते थे, और उन्हें इस बात का पूर्ण यकीन था कि हम उनके साथ छल कपट से युद्ध नहीं करेंगे। तो हमने जाना कि इस कविता में किस प्रकार से हमारे पूर्वजों के गुणों का बखान किया गया है, बताया गया है कि हमारे पूर्वज कैसे युद्ध विद्या में बहुत ज़्यादा निपुण थे और युद्ध भूमि में छल कपट का प्रयोग नहीं करते थे। फिर सिकंदर का उदाहरण भी दिया है। कर्मवीर थे, युद्धवीर थे, दानवीर थे और धर्मवीर थे। यानी धर्म, कर्म, युद्ध और दान सभी क्षेत्रों में वो अपनी वीरता का प्रदर्शन करने में कभी पीछे नहीं हटते थे। फिर महाबली भीम का उदाहरण दिया गया है, अर्जुन का उदाहरण दिया गया है, जिनके कृष्ण भी मददगार साबित हुए। कृष्ण ने भी उनका कदम कदम पर साथ दिया। गीता का उपदेश हमारे लिए बहुत पवित्र है और उसमें हमें क्या सिखाया गया है? कर्म का सिद्धांत। उस बात पर भी इस कविता में विचार किया गया है। बाण चलाने में हमारे पूर्वज निपुण थे, ये बताने के लिए स्वरवेदी बाण और उसके साथ साथ मत्स्य को जिसने भेद डाला था वो भी, मत्स्य की आंख, मछली की आंख को जिसने भेद दिया था वो भी अर्जुन हमारे ही पूर्वज थे। तो इस तरह वो बता रहे हैं कवि कि हमें निराश नहीं होना है। जब हमारे पूर्वज इतने शक्तिशाली थे तो हम भी इन विपरीत परिस्थितियों से निपट सकते हैं, मुकाबला कर सकते हैं। हमें इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करती हूँ ये कविता आपको समझ में आई है। बहुत बहुत धन्यवाद।